तालिब इल्म को मदरसे से गायब देखा, फिक्र लाहिक हुई, दौड़ करके उसके घर पर पहुंचे, मेरे बच्चा हफ्ता गुजर रहा है, तू मदरसा आता क्यों नहीं? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, हजरत मुझे कोई मदरसा नहीं पढ़ना, कोई मौलवी नहीं बनना और मुझे कोई लोगों को ज्ञान नहीं बांटना है। कहा बेटा क्यों? कहा मेरे जूते का तस्मा टूट गया था और जूता नीचे से फट गया था। मैं एक मोची के पास पहुंचा और मैंने मोची से कहा, मेरे अजीज जरा मुझे ये जूता तू सिल करके दे दे, तस्मा जोड़ करके तू दे दे। तो उसने मुझसे कहा कि लाओ 1 रुपया दो। तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास 1 रुपया तो है नहीं, आओ मैं तुम्हें एक दीन का मसला बता दूं, दीन का मसला सुना दूं। तो उस मोची ने कहा, मेरे बच्चे ये दीन का मसला मेरा पेट नहीं भर सकता, मुझे तो 1 रुपया दे कि मैं कुछ लाऊं, खाऊं, पीऊं और अपना घर बार चलाऊं। तेरे मसले से मेरे पेट का मसला हल नहीं होने वाला। कहा है उस्ताद मोहतरम, मैं ऐसा इल्म सीख कर क्या करूं जो ना मेरे पेट का मसला हल करे, ना उसके पेट का मसला हल करे और ना एक जूते का तस्मा जोड़ सके। ऐसा इल्म मुझे हासिल करना नहीं। उस्ताद मोहतरम ने मुस्कुराहट के साथ उसका जवाब दिया और कहा, मेरे बच्चे उस मसले की कदर उस मोची के पास नहीं है, इसलिए कि तेरे पास जो इल्म है यह जौहर है। कदर जौहर शाहदानद या बदानत जौहरी, और हीरे की मोती की जौहर की परख वो जौहरी ही को होती है। उस मोची को क्या होगी तेरे मसले की कदर? तू चल मेरे साथ, इल्म दीन हासिल कर, एक वक्त आएगा अल्लाह तुझे इल्म दीन की आजमत और उसकी कदर जरूर समझा देगा। बच्चा चला गया। एक दौर आया, 14वीं रात का चांद सारी ताबनाकी और रानाइयों के साथ में चमक रहा था और वो हारून रशीद जुबैदा को देख करके मुस्कुरा रहा था। फरते जज्बात में एक जुमला जुबान पर जारी हुआ, जुबैदा अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो तुझे 3 तलाक है। जुबान से जुमला निकल गया। बात जुबान से तीर कमान से लौट कर नहीं आते उस्ताद। लोग आते हैं दौड़ते हुए स्पीड से, बड़े गुस्से में, गर्दोगवार में हिटे हुए और दंदनाते हुए आते हैं, मुफ्ती साहब मैं इतने गुस्से में था, इतने गुस्से में था। अगला जुमला हम खुद बोल देते हैं कि मैंने मारे गुस्से के अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिए, है ना? कहा लेकिन मैं गुस्से में था। मेरे प्यारे, कौन प्यार में तलाक देता है? कौन खुशी से तलाक देता है? मैडम आज मैं बहुत खुशी में हूं और मसरत से हूं, इसलिए आपको 3 तलाक कौन देता है? ये तो तलाक गुस्से ही का अमल है। इतना ही गुस्सा आ गया था, अपना ट्रक किसी को दे दिया होता, अपना प्लाट किसी को दे दिया होता, जमीन और जायदाद किसी को दे दी होती, किसी को क्यों नहीं दिया? अगर कोई हल्की चीज नजर आई थी तो एक औरत नजर आई थी, इसलिए वाक़या हो गई। तेरे लिए रास्ता नहीं है सिवाय जिल्लत के, दे दी तलाक। अब सारे उलमा को जोड़ा, जब मसाइल फंसेंगे उलमा याद आएंगे। उलमा याद आ गए, सारे के सारे उलमा इकराम को जोड़ लिया, सारे उलमा जुड़ गए। बहस का बाजार गर्म हो गया, दरबार भरा हुआ है, शोर हो गया है। हर एक कहता था चांद से ज्यादा कौन खूबसूरत हो सकता है, इसलिए शर्त पाई गई, इसलिए तलाक वाक़या हो गई। कोई मसला नहीं, बस मामला खत्म। हारून रशीद रोए जा रहा था, हारून रशीद रोए जा रहा था। इस बच्चे का गुजर वहां से हुआ। उसने दरबान संतरी से पूछा, अंदर क्या मामला चल रहा है? बहुत शोर हो रहा है। तो उसने जवाब दिया कि अंदर एक मसले पर बहस हो रही है, रात ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है। फरते जज्बात के अंदर हारून रशीद ने कह दिया है कि तुझे 3 तलाक अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं तो का कोई सूरत ही नहीं है। उस बच्चे ने कहा 3 तो दूर की बात है, पाव तलाक भी वाक़या नहीं हुई है। संतरी ने कहा दरबान ने, आगे बढ़ जाओ, तुम्हारे होठों का दूध अभी तक सूखा नहीं है, आगे बढ़ जाओ, तुम्हारे होठों का दूध अभी तक सूखा नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहा चाचा जान मुझे इजाजत तो दीजिए कि मैं अंदर दाखिल हो जाऊं। कहा ठीक है दाखिल हो जाओ। बच्चा दाखिल हुआ तो बड़े पुरतपाक अंदाज में कहा कि ए हारून रशीद, ये उलमा 3 तलाक का दावा कर रहे हैं, मैं कुरान से साबित कर सकता हूं 3 तो बहुत दूर की बात है, पांव तलाक भी वाक़या नहीं हुई है। तो कहा कैसे? कहा हाँ मैं ये मसला बताऊंगा। तो कहा बताओ। कहा ये इल्म की बात है, इतने आसानी से बताई नहीं जाएगी, आप अपने तख्ते से नीचे उतरिए कि मैं बैठ करके ये बात आपको बताऊं। बादशाह नीचे उतरा, जरूरत थी, बच्चा ऊपर चढ़ करके बैठा, बादशाह कदमों में था और इल्म वहां पर तख्त पर बैठा हुआ राज कर रहा था। उस बच्चे ने कहा कुरान करीम में रब का फरमान है, वह 3
कसम है अंजीर की, वज़ैतून कसम है जैतून की, वतूर सीना और कसम है तूर सीना की, वहादल बलदिल अमीन और इस अमन वाले शहर की, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, बिला शुबा हमने इंसान को सबसे खूबसूरत सांचे में डाला है, सबसे बेहतरीन सांचे में डाला है। अगर चांद इंसान से ज्यादा खूबसूरत होता अल्लाह इंसान के जगह वहां कमर बदर हिलाल कहता, लेकिन अल्लाह ने चांद का नाम नहीं लिया, इंसान का नाम लिया। साबित हो गया इंसान सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उलमा ने एक जुबान में नारे तकबीर बुलंद किया और कहा, वाह वाह बच्चे वाह वाह, तू जवां मर्दों में बाजी ले गया। हारून रशीद का मसला हल हो चुका था, उलमा ने स्वाद दे दी थी, इतना खुश हुआ कि कहा जबरजद, याकूत, जमर्द, मोती, हीरे, जवाहरात से भर करके एक बंडी जानवरों से लदी हुई उसके साथ रुखसत कर दी। बच्चे ने कहा घर की तरफ नहीं, उस्ताद की कुटिया की तरफ लेकर के चलो। उस्ताद की कुटिया के सामने काख और काशाने के सामने वो बंडी खड़ी हुई थी और मालूम मता से लदी हुई थी। उस्ताद बाहर निकले तो कहा, बेटे ये क्या है? कहा, हजरत आपने सुना नहीं ऐसा ऐसा मसला पेश आया, मैंने हल बताया, बादशाह ने खुशी में मेरे साथ ये तोहफे तहाइफ कर दिए हैं। तो उस्ताद ने मुस्कुरा करके कहा, मेरे बच्चे मैंने उस दिन तुझसे नहीं कहा था कि कदर जोहर शाह दानद या बदानत जोहरी, कि जोहर की कदर जोहरी को होती है या शाह बादशाह को होती है। तेरा इस मसले की कदर उस मूची के पास नहीं थी कि वो उसकी कीमत अदा कर सकता, उसकी कदर तो इस बादशाह के पास थी। अजीजों, यही आपसे कहना है, इस इल्म की कदर और उलमा की इज्जत की कदर आज अगरचे आंख से नजर नहीं आ रही है, पर्दे गैब में छुपी है, कल कयामत के दिन पता चल जाएगा कौन इज्जत वाला है और कौन रब के सामने जाकर के सिफारिश करने की ताकत रखता है। आखिर में मैं एक बात कहता हुआ चलूं, वो ये बात है, अब हम सोच रही होगी सारे उलमा के फजाइल आ गए, हमारा क्या? मेरे अजीजों, बस 2-3 मिनट और। वाक़ियतन उलमा हमारे सर के ताज, पूरी उम्मत के सर के ताज, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जल्लात लफ्जिशें इंसान का दामन नहीं छोड़ती। बाज मेंबर आपने ऐसे भी देखे होंगे जहां उम्मत के जोड़ के बजाय तोड़ का काम किया जाता है। बद्दुआ है मेरी उन इल्म वालों को जो मेंबरों से उम्मत में कुफ्र की खैरात बांटते हैं, तोड़ बांटते हैं। अल्लाह करे, ये दुआ है मेरी उनके लिए कि उनकी जुबानों पर उम्मत की इस्लाह, फलाह, जोड़, सुलह दाखिल हो जाए और जारी हो जाए। इसलिए उम्मत ने उलमा पर एतमाद किया है। हम उलमा की जिम्मेदारी है कि हम उस एतमाद को ठेस न पहुंचने दें। तफसीर अबू सऊद में लिखा है, एक कबूतर कबूतरी आपस में चहचहा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दास्तान इश्क दोनों के दरमियान पनप रही है। एक मौलवी साहब ज़र्क़बर्क़ लिबास में, हाथ में तीर कमान ली हुई जंगल में दाखिल हुई है। कबूतरी की निगाह पड़ गई, कहा उड़ चलो, शिकारी आ रहा है। उस कबूतर ने कहा, वो तुम्हें शिकारी लगता है? इतना प्यारा लिबास, दीनदार आदमी नजर आता है, वो क्यों शिकार करेगा? वो क्यों शिकार करेगा? इसलिए तुम उधर मुतवज्जे ना हो, तुम मेरी तरफ देखो। बस आपस में बात हो रही थी, वो तीर कमान से छूट गया, सनसनाता हुआ हलक के अंदर दाखिल हुआ और कबूतर तड़पता हुआ, फड़फड़ाता हुआ दम बहक हो गया। वो कबूतरी उड़ी सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ, तराहिमाम करने लगी और फरियाद रसी करने लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बात क्या है बताओ तो सही। कहा, हमने किया एतबार और हमारा एतबार का खून हो गया। हमने उनके लिबास को देखकर उन पर भरोसा किया और उन्होंने जान से मार दिया हमारे जोड़े को। उनको हाजिर होने का हुक्म दिया गया। वो आए तो कबूतर हाथ में था। कहा, तुमने इसके जोड़े को कत्ल कर दिया, शिकार कर लिया तुमने इसका, ये ऐसा क्यों किया? उन्होंने 4 पन्ने पलटाए और कहा, ज़बूर इस बात की इजाजत देती है कि उहिल्लत लकुम सय्यदुत तुयूर, तुम्हारे लिए परिंदों का शिकार हलाल है, तो हम तो शिकार करेंगे अपने पेट के लिए, क्या मसला है?
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی دلیل سچی ہے، ان کی بات پکی ہے، یہ تو شکار کریں گے اور ضرور کریں گے، اللہ نے تمہیں ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ کبوتری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے یہ کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے ہمیں تمہارے لیے حلال کیا ہے تو بس اور سرو چشم تسلیم ہے، جو مزاج یار میں آئے آپ ہمارے سیخ کباب بنا کر کھا لیجئے، آپ پر بھون کر کے کھا جائیے، خوب شکار کیجئے، لیکن اے سلیمان بن داؤد آپ قوموں کو اور امتوں کو اس بات کا آج درس دے دیجئے کہ اگر شکار کرنا ہے تو شکاری کے لباس میں کر، اس لباس کو بدنام نہ کر کہ ساری کائنات، ساری دنیا کا ذرہ ذرہ اس پر بھروسہ کرتا ہے، ذرہ ذرہ بھروسہ کرتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہوتا ہے بظاہر اجالے بباطن اندھیرے، لباس فقیرے میں پھرتے لٹیرے، کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی کسی کو عالم دین سمجھ کر کے جھانسا کھا لیتا ہے۔ اس لیے علماء کی مجالس کو ضروری سمجھو، علماء کی مجلسوں میں شرکت کرو تو علم سمجھ میں آئے گا، علماء سمجھ میں آئیں گے، مقتدا سمجھ میں آئیں گے۔ جو قوم مقتدی بنتی ہے مقتدا کی، وہ قوم کبھی بھٹکتی نہیں، اس کو کامیابی ملتی ہے۔